प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। वह उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू पद जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। प्रेमचंद ने लिखा है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। प्रेमचंद ने लिखा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद लिखते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, उनका महत्व दो कौड़ी का है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दी गई। प्रेमचंद ने अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे और बाद में स्वयं ही उनका हिंदी रूपांतरण किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। बच्चन सिंह आगे लिखते हैं कि महात्मा गांधी की कार्यप्रणाली, जीवन दर्शन और व्यक्तित्व के प्रति प्रेमचंद की आगाध श्रद्धा थी। प्रेमाश्रम गांधीवाद के प्रभाव में ही लिखा गया था। प्रेमचंद प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा रामराज की स्थापना करना इसका ध्येय था। आंशिक रूप से यह बोल्शेविक क्रांति से भी प्रभावित है। रंगभूमि को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है। रंगभूमि को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा। गबन के संदर्भ में बच्चन सिंह ने इसमें मध्यम वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया है। प्रेमचंद पर अपने उपन्यासों में विभिन्न समस्याओं का आदर्शवादी एवं कृत्रिम समाधान प्रस्तुत करने का आरोप लगता रहा है। प्रेमचंद के मूल्यांकन के क्रम में बच्चन सिंह ने लिखा है कि प्रेमचंद के उपन्यासों के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे प्रायः एकांगी हैं। एक ओर वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपन्यासकार कहा जाता है। कोई उन्हें गांधीवादी सिद्ध करता है तो कोई मार्क्सवादी, कोई आदर्शवादी कहता है तो कोई यथार्थवादी, कोई उनके कथ्य को भारतीय कहता है तो रूप को पाश्चात्य यानी अभारतीय। भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों से चश्मे का रंग हावी हो जाता है और प्रेमचंद पीछे छूट जाते हैं।